नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। इंडिया गठबंधन के प्रमुख दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मध्य प्रदेश के चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर जो रार है वो भले ही थोड़ी ठंडी तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ी शांत या यूं कहें थमती दिख रही हो। लेकिन अभी दोनों दलों के बीच फ्रेंडली फाइट कह सकते हैं कि जारी है। सपा के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने अखिलेश यादव को पीएम का प्रबल दावेदार बताने वाली एक होर्डिंग लखनऊ में सपा मुख्यालय पर लगा दी है। इससे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी इसे कैसे देखती है। और कांग्रेस का एक नज़रिया सामने आ गया है। जब एक तरफ ये स्थिति है कि आजम खां और उनके बेटे, उनका पूरा परिवार इस वक्त फिर एक बार जेल में चला गया है। पहले भी आजम खां को लेकर कुछ लोग या यूं कहें कि मुस्लिम कम्युनिटी अखिलेश को निशाने पर रखती रही है कि अगर अखिलेश चाहते तो आजम खां अंदर नहीं होते, या ये भी एक परसेप्शन बना कि अखिलेश यादव ने आजम खां की मदद नहीं की। कांग्रेस ने उस परसेप्शन को उत्तर प्रदेश में और आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, अब नए नवेले तो नहीं हुए, काफ़ी थोड़ा समय बीत गया है, इसलिए नए नवेले कहना ठीक नहीं है। अजय राय ने आजम खान और उनके परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाकर कांग्रेस को मुस्लिम हितैषी बताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। और इसके बाद अंदर अंदर बवाल कुछ और बढ़ गया है। आपको याद होगा जब मध्य प्रदेश का मसला उठा था, अखिलेश ने बाहें चढ़ा ली थी, अखिलेश का पारा हाई था, बहुत सीधा सीधा उन्होंने कह दिया था कि जैसे मध्य प्रदेश में उनके साथ जो सलूक हुआ वो वैसा ही कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लोकसभा में चुनाव में देखने के लिए तैयार रहे। उसी दिन हमने मंथन कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम में हमने सवाल उठाया था कि महज क्या मसला ये 6 सीटों का है या कोई और बात। और वो बातें अब निकल कर आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी है और समाजवादी पार्टी, दोनों का वोट बैंक लगभग एक ही तरीके का वोट बैंक है। और जो इस समय माहौल है, हवा पानी है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, उसमें अल्पसंख्यक वर्ग कांग्रेस की तरफ झुकता नजर आ रहा है। और यही वजह सपा की बेचैनी की भी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सपा के नेता आजम खां के समर्थन में खड़े होते हुए कहा कि आजम खां के परिवार को भाजपा सरकार प्रताड़ित कर रही है। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा के साथ इस तरह की कानूनी कार्रवाई, एक तरीके से जो भी कार्रवाई, वो राजनीति से प्रेरित है। राय के बयान और परोक्ष रूप से सपा का विरोध करने से अजय एक तरीके से अखिलेश यादव तिलमिला गए हैं और अब आपा भी खो चुके हैं 2-3 बार। वो अखिलेश यादव देहरादून उत्तराखंड के दौरे पर हैं, देहरादून में थे वो आज, और उन्होंने कहा, सवाल उठाया आज पत्रकारों से कि भाई कोई भी देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, इसमें लोगों को दिक्कत क्या हो रही है। कांग्रेस का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दिक्कत क्या हो रही है। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए देश में अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने का वो फैसला कर चुके हैं। उत्तराखंड के दौरे पर वहाँ भी कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई है, वहाँ भी टकराव अखिलेश से। और अखिलेश का ये कहना कि दिक्कत किसे है, दिक्कत क्यों हो रही है लोगों को, कोई राजनीतिक दल चुनाव लड़ सकता है कहीं से भी, ये बहुत सारी बातें अपने आप में सवाल खड़ा कर रही हैं। एक और बड़ा सवाल कि क्या MOI समीकरण के भरोसे सत्ता पाने वाली या बहुत सारी सीटें जीतकर अपना दबदबा कायम करने वाली समाजवादी पार्टी अब PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा बुलंद कर रही है, और कांग्रेस भी इसी वोट बैंक पर टकटकी लगाए है और यूपी में अपने रिवाइवल प्लान पर काम कर रही है। क्या बवाल की यही बड़ी वजह है क्या? उत्तर प्रदेश की राजनीति जो सरगर्मी बढ़ी वहाँ उत्तर प्रदेश में,
उसकी जो एक बड़ी वजह है वो पोस्टर है, वो पोस्टर दिखाया जाए। अखिलेश यादव का वो पोस्टर है, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा है और इस पोस्टर में ये बताया गया है कि अखिलेश देश के भावी पीएम हैं। बदला है यूपी, बदलेंगे देश, ये नारे के साथ में ये पोस्टर लगा है। समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक नेता फखरुल हसन चांद की तरफ से पोस्टर लगाया गया है। ये बड़ा गौरतलब है, काबिले गौर है कि फखरुल हसन चांद साहब ने पोस्टर लगाया है। और हम बात कर रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक की, जिस पर कांग्रेस पार्टी भी अपना भरपूर दावा कर रही है। आजम खां के साथ खड़े होकर एक तरीके से अजय राय ने अखिलेश को चढ़ाने की कोशिश की है, इसमें कहीं कोई संदेह है नहीं। या फिर कांग्रेस पार्टी का कोई प्लान बी भी है अखिलेश की वजह, अखिलेश से इतर कि अगर अखिलेश कहीं दाएं बाएं करते हैं तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में प्लान बी पर जाएगी। वो तस्वीर आपने देखी और किस तरीके से इसको लेकर आज मीडिया में और तमाम जगह इस पर चर्चा खूब रही और भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों ने इस पर रिएक्शन भी दिए। हमारे सहयोगी भरत शेट्टी ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर उन सज्जन से जिन्होंने ये पोस्टर लगाया है, फखरुल हसन चांद साहब, उनसे खास बातचीत की। वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। 2024 के चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं और पोस्टर वार की भी शुरुआत हो चुकी है। इस समय मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, जहां आपको दिखाना चाहेंगे तमाम पोस्टर बैनर लगे हैं। जन्मदिन की बधाई दी जा रही है। ये जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है ये भी पूछा जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको पोस्टर दिखाना चाहेंगे। उसमें लिखा है देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये शुभकामनाएं फखरुल हसन जी जो चांद जी हैं, जो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बैनर लगाए हैं। सर, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं क्या अखिलेश यादव जी? हाँ, आपकी भी इच्छा होगी। उत्तर प्रदेश में रहने वाले जितने लोग हैं सब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बने। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को भी जब प्रधानमंत्री बनना था तो वो गुजरात छोड़ के उत्तर प्रदेश आए थे, क्योंकि सबको पता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, वो गुजरात से नहीं जाता है। तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी एक उपयुक्त चेहरा होंगे इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ा दल है। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 35% से ज़्यादा वोट शेयर प्राप्त किया। घोसी मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को भारी अंतर से हराने का काम किया था। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराएगी तभी दिल्ली में सरकार बदल सकती है, और ये बात इंडिया गठबंधन के साथी जानते भी हैं। इसलिए ये जो सपना है समाजवादियों का, वो अधूरा सपना है। जो नेताजी जी के लिए समाजवादी देखा करते थे कि नेताजी इस देश के प्रधानमंत्री बने, वो सपना अधूरा रह गया। उस सपने को आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरा करेंगे, जैसे और सपने नेताजी के आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन सहमत होगा चेहरा प्रधानमंत्री का बनाने में अखिलेश यादव जी को? देखिए, इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं उनकी सबकी इच्छा है कि इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार, जिसने जनता से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, केवल सपने दिखाने का काम किया, सपने बेचने का काम किया, उसको हटाना है। और उसको बगैर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाए वो सपना पूरा नहीं हो सकता, ये सब जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है। इसलिए समाजवादी पार्टी तो इंडिया गठबंधन के अपने सभी दलों से ये उम्मीद भी करती है, अपील भी करती है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनके चेहरे को आप ताकत दीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को देश की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर कांग्रेस से जो हुआ उसको कैसे देखते हैं जरा? देखिए, मध्य प्रदेश की पिछली सरकार जो 1 साल चली, उसको समाजवादी पार्टी के एकमात्र विधायक का समर्थन था। 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया। 2007 में जब एटॉमिक डील पे कांग्रेस की सरकार गिर रही थी तो केवल समाजवादी पार्टी थी जिसने सरकार को बचाने का काम किया। 2009 में कांग्रेस की सरकार को समर्थन देने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी तो हमेशा से कांग्रेस की सरकार को बचाती आई है, सरकारें बनवाती आई है। तो आज वो मौका है कि उत्तर प्रदेश से आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिनका इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल है, उनको देश में प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी रोकेगी तभी देश में सरकार बनेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान आया है, बैनर पोस्टर लगाने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता।
नहीं, बैनर पोस्टर लगाने से प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं बनता है। ये बात तो कांग्रेस को बेहतर पता होनी चाहिए, जो लोग आजमगढ़ में जाके पोस्टर लगाते थे, कि ये पोस्टर लगाने से कोई चुनाव भी नहीं जीतता है। और जहाँ तक पोस्टर का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में हम सबसे बड़ा दल हैं। ये बात को कांग्रेस को स्वीकार करनी पड़ेगी। जो उत्तर प्रदेश में जब आती है तो वो कई क्षेत्रीय दलों से भी छोटी हो जाती है, जिनका वोट शेयर 2.7% उत्तर प्रदेश में रह जाता है। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा दल है, और बड़े दल को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा कांग्रेस को, तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा सकते हैं। एक बैनर और लगा हुआ आपको दिखाना चाहेंगे, बदला है यूपी, बदलेंगे देश। आखिर कैसे बदलेंगे देश? देखिए, देश तो बदलेंगे जब हम किसानों की बात करेंगे, मजदूरों की बात करेंगे, अल्पसंख्यकों के, दलितों के, पिछड़ों की बात करेंगे, उनके अधिकारों की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो सपने दिखाए थे बेरोजगारी दूर करने के, महंगाई दूर करने के, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिला सुरक्षा को लेकर, वो सपने कहाँ पूरे हुए? तो ये तो बदलाव तभी होएगा जब हम समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, तो ये देश भी बदलेगा। देश से जो वादे समाजवादी करते हैं वो पूरा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, चाहे उनका मैनिफेस्टो 14 को उठा लीजिए, 17 को उठा लीजिए, 19 का उठा लीजिए या 22 को उठा लीजिए, किसी भी मैनिफेस्टो पे बात करने की क्या हिम्मत भारतीय जनता पार्टी को? समाजवादी पार्टी अपने सारे मैनिफेस्टो के साथ आपसे बात कर सकती है। अगर 2012 के भी मैनिफेस्टो आप उठा के ले आएंगे तो हम कहेंगे कि हमने जो वादे किए थे वो हमने पूरे किए, और जो वादे जो लेके हम 2022 में जनता के बीच गए तो उनके लिए हम संघर्ष भी कर रहे हैं। चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे किसान मजदूर की बात हो, दलितों की बात हो, हम सब मुद्दों पर बात कर रहे हैं और सब मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको आगे के लिए। ये हमारे साथ थे प्रवक्ता फरगुन हंसान जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि बैनर पोस्टर लगाए हैं, पूरी प्रयास किया जाएगा और जिस तरीके से अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाया जाए और इंडिया गठबंधन इसका पूरा सहयोग करे। भरत से DK न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। बहुत सारी बातें हैं। कोई कह रहा बैनर पोस्टर लगाने से क्या प्रधानमंत्री बन जाएगा, और पलटवार कि भाई बैनर पोस्टर लगाने से चुनाव भी नहीं जीते जा सकते हैं। कांग्रेस का तो 2.7% ही वोट है और समाजवादी पार्टी 35% वोट 2022 के विधानसभा चुनाव में प्राप्त कर चुकी है। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता की प्रतिक्रिया भी सुनिए। होर्डिंग बैनर लगाने से कोई भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं बन जाता। सभी के कार्यकर्ताओं की अपनी इच्छा होती है, वो लगाते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक में ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से चर्चा हुई है कि प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई भी मतभेद नहीं है। चुनाव के बाद ये तय होगा। अब सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा होती है, तो किसी ने होर्डिंग लगा दी हुई कि अखिलेश यादव जी भी दावेदार है, और अच्छी बात है, दावेदारी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में तो सिर्फ एक ही चेहरा है, उसके अलावा तो किसी की हिम्मत नहीं। ये लोकतांत्रिक गठबंधन है इंडिया, तो इसमें कोई भी दावा कर सकता है, लेकिन अभी इस तरीके का कोई भी नहीं है। ये सिर्फ होर्डिंग प्रचार बैनर से तय नहीं होता, ये इंडिया गठबंधन की बैठक में तय होगा। पहले भी चर्चा हुई है और आगे भी तय होगा। नहीं, ये राजनीतिक गठबंधन है, चुनावी गठबंधन है, बेमेल गठबंधन है और अपने हितों के लिए गठबंधन है। और प्रदेश देश की जनता सब जानती है, भाजपा का गठबंधन जनता से है, जनता का गठबंधन मोदी जी और योगी जी से है। ये कुछ भी कर ले, जनता हमारे साथ। नहीं, आपने देखा होगा अभी पीछे विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सारी सीटें जीत रही थी और अखिलेश जी 6 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बन गए थे। तो अभी चुनाव में 6 महीने प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं, तो अधिकार है उनका, लेकिन सपने देखने का सबको अधिकार। जहां तक टीम इंडिया और गठबंधन का सवाल है, आम आदमी पार्टी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहती है कि हम लोग 2024 के चुनाव को लेके नरेंद्र मोदी की तानाशाही के खिलाफ इस देश के अंदर एकजुट होने वाले उन तमाम दलों के साथ में आम आदमी पार्टी खड़ी है। जहां तक राज्य स्तर पर चुनावों के सवाल है, तो आम आदमी पार्टी भी 4 अन्य राज्यों में चुनाव लड़ रही है। आज समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं के जो बयान आए, जिस तरीके के होर्डिंग लखनऊ के अंदर लगे, हमारा इस पर सिर्फ इतना ही कहना है कि तमाम राजनीतिक दलों को यह अधिकार है कि वो अपने तरीके से जहां उनकी जैसी तैयारी है वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जो गठबंधन हुआ है टीम इंडिया का, वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेके हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी को लेके घर घर जा रही है और 4 राज्यों में हम लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्वतंत्र रूप से सभी दलों का अपना अधिकार है कि वो कहां किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं। अखिलेश यादव ने एक PDA को लेकर एक ट्वीट किया है, वो जरा दिखाया जाए, बड़ा महत्वपूर्ण ट्वीट है।
अखिलेश यादव कह रहे हैं कि होगा 24 का चुनाव, पीडीए का इंकलाब। ये उनका ट्वीट है और एक ऐसी तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है जो एक कार्यकर्ता है उनका, वो चारों तरफ अपने शरीर में एक तरीके से पेंटिंग जैसा कुछ करा है पीडीए। तो अखिलेश को पीडीए पे बहुत भरोसा है और होना भी चाहिए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने पटना में एक बार पत्रकारों से बातचीत करते हुए संकेत दिए कि वो बिहार की सत्ता तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो भी केंद्रीय राजनीति में दावेदार हैं, और अगर नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कोई सिर्फ और सिर्फ केवल रैलियां करने के लिए नहीं आएंगे। ये बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। राज अग्रवाल हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बरेली से जुड़े हैं। अग्रवाल साहब स्वागत, बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी साहब दिल्ली एनसीआर से हमारे साथ जुड़े हैं। जोशी साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। कुंवर सिंह निषाद साहब कांग्रेस के बहुत ही तेज तरार ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। निषाद साहब स्वागत, धन्यवाद, आभार। अंकुश चौधरी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। चौधरी साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले दो धुरंधर पत्रकार, प्रमोद गोस्वामी साहब, लगभग 50 साल का राजनीति को कवर करने का अनुभव, और 25-30 साल का अनुभव रखने वाले परवेज अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत इस मंथन चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है। कांग्रेस के नेता के पास जाऊंगा। कुंवर सिंह निषाद साहब, बहुत कड़वी कड़वी तीखी तीखी बातें हो रही हैं। अखिलेश यादव ने आज फिर कहा कि भाई दिक्कत क्या हो रही लोगों को। देहरादून में उन्होंने कहा, उत्तराखंड के दौरे पर हैं वो एक के बाद कह रहे हैं मैं अपनी पार्टी को पूरे देश में विस्तार करूंगा, इसमें मैं कहीं भी चुनाव लड़ सकता हूं, क्या दिक्कत है लोगों को। ये सारा कांग्रेस की तरफ है। लखनऊ में पोस्टर लगा अखिलेश यादव का, प्रधानमंत्री, उनके पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बने। वो कह रहे हैं कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उनके प्रवक्ता, अभी आपने सुना भी होगा, बड़ा दल है तो बड़ा दिल दिखाए, लेकिन वो आपको आपकी हैसियत भी बता रहे हैं कि आपकी जो विधानसभा में हैसियत थी वो 2.7% वोट और 2 सीटें, और अखिलेश यादव की हैसियत 35% वोट की। क्या चल रहा है कुंवर सिंह निषाद? ये बड़ी अच्छी बात है अखिलेश यादव जी ने कहा, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि किसको क्या दिक्कत है, ये इशारा भारतीय जनता पार्टी की ओर है। और ये कांग्रेस बड़े मन के साथ, बड़े दिल के साथ, हम तो कहते हैं भाई सभी को इस देश में समाजवादी व्यवस्था में, सामाजिक न्याय की व्यवस्था में और सामाजिक न्याय का सम्मान करते हुए सबको अधिकार है कि सब लोग अपने पार्टी का विस्तार कर सकते हैं। और किसी भी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, किसी भी नेता के समर्थक यदि ये उत्साह दिखाते हैं कि भाई हमारे पार्टी का नेता अगर प्रधानमंत्री बने तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है। लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इस देश में प्रधानमंत्री का सीधे जो चुनाव होता है वो जनता तय करती है, जनता के बहुमत के आधार पर तय होता है। और पूरे देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही, अभी एक बात और आई कि भाई उत्तर प्रदेश से ही केंद्र का रास्ता जाता है, तो ये बात बिल्कुल ये भी तय है कि उत्तर प्रदेश को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने टारगेट किया, उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलितों को मूर्ख बनाया। यहाँ एक व्यक्ति गुजरात से आता है, वो कहता है भाई मुझे तो गंगा ने बुलाया है, और वो फिर कहता है कि मैं पठान का बच्चा हूँ, फिर कहता है कि मैं चौकीदार हूँ, फिर कहता है मैं पिछड़ी जाति का बेटा हूँ। आज अपने गठबंधन में रहो, मोदी जी पे आज मत जाओ ज्यादा निषाद साहब, है ना। आज अपने गठबंधन में रहो, पहले अपनी कलह दूर कर लो। वो कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव सबसे मजबूत नेता उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश ही दिल्ली की सरकार पलट सकता है, और वो नेता है आपसे नाराज। बताइए कैसे कैसे मोदी जी को हटाएंगे आप? हम बिल्कुल नहीं कहते यादव जी हमारे नेता नहीं, हम तो कहते हैं भाई सम्मान पूर्वक कहते हैं हमारे नेता हैं, सम्मानीय नेता हैं और इंडिया गठबंधन के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन उनकी जो इस प्रकार की अभी पिछले लंबे समय से उनके बयान आ रहे हैं, तो ये थोड़े आहत करने वाले बयान है। और कांग्रेस पार्टी एक बड़ा उस फलदार वृक्ष की तरह है, यदि कांग्रेस पार्टी के ऊपर पत्थर भी फेंका जाएगा तो बदले में उसका कोई ना कोई फल ही मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहाँ फल दे रहे हैं, कहाँ फल दे रहे हैं? आपके प्रदेश अध्यक्ष आग उगल रहे हैं, ज्वालामुखी हो गए हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, कहाँ कहाँ फल दे रहे हैं आप लोग? आप लोग तो मोहब्बत की दुकान हमको लगता है कागजों में खोले हुए हैं। कैसे काम चलेगा भाई? अजय राय, अगर एक परसेप्शन बन रहा है उत्तर प्रदेश में कि आजम खान साहब के साथ अखिलेश यादव नहीं खड़े हैं, तो अजय राय जी आजम खान साहब की वकालत करने लगे हैं।
दरअसल ये मसला सीटों वोटों का नहीं है, ये मसला वोटों का है निषाद साहब। वोटों का है, बिल्कुल वोटों का है। हम भी कह रहे हैं वोटों का मसला है, मसला सीटों का नहीं, वोटों का है, वोटों का, खास वर्ग के वोटों का मसला है। जो वोट बैंक आपका, वही वोट बैंक अखिलेश यादव का, कब्जा अभी अखिलेश यादव का है, ताला कुंजी आपके पास आई नहीं। अब जब जाके दूसरे का ताला तोड़ोगे तो दिक्कत तो आएगी भाई। स्वीकार करते हैं वोटों का मसला है, और ये वोटों का मसला भारतीय जनता पार्टी बना रही है कि मुस्लिमों को जितना अच्छा, मतलब लड़ो आप भारतीय जनता पार्टी। राज अग्रवाल मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई राज अग्रवाल मुस्कुरा रहे हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं, कह रहे लड़ रहे हो आप लोग, राह आसान कर रहे हो आप लोग, और इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां आ गई भाई? अखिलेश यादव धक्का-पेल बयान दिए जा रहे हैं, देहरादून में पहुंच गए, जहां कांग्रेस बीजेपी जहां जहां दो दल हैं वहीं पहुंच गए। धोखेबाज प्रधानमंत्री दिया है, जो 15 लाख दे नहीं पाया, गरीबी हटा नहीं पाया, बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाया, 15 लाख दे नहीं पाया, 100 स्मार्ट सिटी आदरणीय प्रधानमंत्री इस देश के, ऐसी बात मत करो। मैं सीधे अब जाऊंगा भुवन भास्कर जोशी साहब के पास। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ दिल्ली एनसीआर से जुड़े हैं। जोशी साहब कहीं इस समय कहीं मुझे लगता है ट्रेवल कर रहे हैं। जोशी साहब, ये मसला बड़ा उलझ गया है। कुल मिलाकर आप देख रहे हैं, आपके दल की परम इच्छा है कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री हों, और आपका दल खम ठोंक के दावा कर रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश ही सत्ता बदलता है, प्रधानमंत्री बनना था तो नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव लड़े, और तो वहां के सबसे बड़े नेता को कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं उम्मीदवार घोषित कर देती? क्या दिक्कत है? यह मसला वोटों का है। दुर्गेश जी, पहले तो मैं अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दूं। समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ आगे बढ़ेगी। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज इंडिया के साथ नहीं बढ़ेगी, पीडीए के साथ। आप पीडीए के साथ ही, पीडीए के बोला मैंने, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज। हाँ, मुझे पता है, मैंने पढ़ा है इसको। आगे लेके हम लोग इस पे लड़ाई लड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, हमारी पुरानी लड़ाई है। हम लोग इसको जनता के बीच में सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। और रही बात जो आज आपने बहस चलाई है, अब वो निश्चित तौर पे बड़े नेताओं की जब बात हो जाती है तो हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को उसमें कोई बात कहने का हक नहीं है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को विराम लगा दिया है। ये तो कह ही सकते हैं आपके प्रधानमंत्री होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो अखिलेश जी खुश होंगे। एक ने गेट पर बिल्कुल समाजवादी पार्टी के मुहाने पे लगा दिया है। अब वो अल्पसंख्यक नेता है और झगड़ा अल्पसंख्यक वोटों का है, ये भी गणित है उसमें। वो हमारे छोटे भाई है, वो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, वो भी कोई अलग अच्छी बात है। और समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने। ये बात हुई ठीक। स्वाभाविक रूप से जितने राजनीतिक दल यहाँ पर बैठे हैं, सभी लोग चाहेंगे हमारा नेता प्रधानमंत्री बने, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। तो निश्चित तौर पर भावनाएं हैं, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है उस बात को इम्पोर्टेंट है। जो आज की जो बहस है वो सार्थक तभी होगी जब माननीय अखिलेश यादव जी की बात को कोट हुआ। रखिए, स्वागत है, रखिए। उनसे जब एक पत्रकार साथी ने पूछा कि क्या आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कभी इतना बड़ा सपना नहीं देखता, मैं तो केवल उत्तर प्रदेश का मेरे को सेवक चुना गया है, विरोधी दल का नेता बना गया है और 30 करोड़ लोगों ने मेरे को विश्वास किया है, तो मैं तो उनकी सेवा के लिए काम कर रहा हूं। और दूसरा विषय उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री का रास्ता निकलता है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि गुजरात से रास्ता नहीं निकलता, तभी तो गुजरात से जो प्रधानमंत्री जिनकी कर्मभूमि जन्मभूमि थी, उन्हें छोड़ के उत्तर प्रदेश आना पड़ा। ये जितने पैनलिस्ट बैठे हैं यहाँ पर, सभी इस बात को मानेंगे। उनको गंगा मैया ने बुला लिया तो आपको क्या दिक्कत भाई? गंगा मैया ने बुलाया था, मोदी जी आ गए, चुनाव लड़े, राज कर रहे हैं। देखिए वो माँ गंगा भैया ने क्या बुलाया था, क्या उसकी नहीं, मैं विषय डाइवर्ट नहीं करूंगा, इसे भी रहूंगा, लेकिन थोड़ा सा बीच में देना पड़ता है हल्का हल्का। दुर्गेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत सम्मान मैं आपका करता हूँ। आप चर्चा चला लीजिएगा गंगा की क्या स्थिति है, और वो अलग विषय में आज उसमें भटकना नहीं चाहता। मैं तो आज इतना कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर पे हर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा विषय, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये हमेशा देश ने तय करा है और तय समय करा है। और उसमें तो कोई ऐसा एक सिंगल एमपी भी प्रधानमंत्री बन गए जब देश ने तय कर दिया, तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है। और लेकिन निश्चित तौर पे कांग्रेस के छोटे नेताओं को, जैसे आदरणीय कमलनाथ जी हैं, जैसे इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, अजय राय जी हैं,
इनको थोड़ा सा अपना संयम रखना चाहिए। और किस स्तर के नेता माननीय अखिलेश यादव जी है, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अरे कमलनाथ जी भी एक राज्य के मुख्यमंत्री, बहुत बड़े नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे थे। राम गोपाल जी ने छोटे नेता कह दिया, छोटे नेता थोड़ी हो जाएंगे जोशी साहब। मुझे आपने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को सुना, भाई बात तो ठीक है, मोदी जी को आना पड़ा उत्तर प्रदेश, चुनाव लड़ना पड़ा। गठबंधन जो है इस पर एक तो आपकी पहली प्रतिक्रिया जो ये सब चल रहा है अंदर, अगर कुछ देना चाहें, और वास्तव में अगर गठबंधन साथ रहा और सारी चीज़ें हुई तो दिक्कत तो आपको आएगी अग्रवाल साहब। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि अभी चुनाव 6 महीना दूर है और उसके बावजूद भी आहत, परेशान करने वाले ऐसे शब्द सपा और कांग्रेस के नेताओं में सुने जा रहे हैं। आपने और मैंने और जनता ने सबने सुने जी। ये जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेंद्र चौधरी जी ने आज कहा कि एक बेमेल गठबंधन है, राजनीतिक गठबंधन है, यही सत्य है दुर्गेंद्र जी। और इन्होंने लिखा है बदला है यूपी, ये सत्य है कि बदला हमसे है हामी यूपी। मत भरवाइए राज अग्रवाल जी, ये आपका विचार है, हमसे हामी मत भरवाइए, सत्य है कि गलत बदला है है। यूपी। आपके नेता ने नहीं, कहा नहीं, है हामी नहीं, हामी कि तो 22 में सीएम बनने थे, वो सपने पाल रहे हैं पीएम बनने के। पाल सकता है कोई, सपना देख सकता है। नहीं बिल्कुल। अरे भाई साहब सपने, अरे मुंगेरी लाल भी तो सपने देखता था, मुंगेरी लाल के भी तो सपने होते हैं, क्या दिक्कत का विषय है? सपने तो कोई भी पाल सकता है। और लिखा है बदला है यूपी। और आप स्थिति देखिए, इंडिया और पीडीए अपने आप में अलग अलग व्यवस्थाएं चल रही हैं। और दूसरी व्यवस्था ये चल रही है कि योगी आदित्यनाथ जी के सामने जो नहीं जीत पाए, वो मोदी जी के साथ सामने जीतने का जो है विचार रख रहे हैं। कोई बात नहीं है, 5 सीटें आई थी 2012 में, 5 सीटें आई, वो 2014 में 5 सीटें आई और 5 सीटें आई 2019 में। भाई साहब ये तो कांग्रेस से भी 54 सीटें कांग्रेस लेके आई थी, उसकी भी 10% लेकर आए हैं और प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। ये ख्वाब जो है वो जनता इन्हें बता देगी कि इनका कितना सत्य है और कितना मुंगेरी लाल के सपने हैं। राज अग्रवाल जी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिए, मैं बता रहा हूँ ये जो पीडीए वाला मसला है ना, दिक्कत करेगा आपको, दिक्कत कर रहा है। दुर्गेंद्र जी पहले भी ये मुस्लिम यादव समीकरण और उसके बाद में मुस्लिम यादव दलित समीकरण, ये सारे समीकरण उत्तर प्रदेश पहले भी देख चुका है भाई साहब जी। और इधर में आके 2017 और 2022 में जनता ने इससे ऊपर उठकर वोट किया है। इन सब चीजों को जानती है जनता ने विकास पे वोट किया है, जनता ने जन कल्याणकारी योजनाओं पे वोट किया है, जनता ने मोदी जी के अच्छे शासन पे वोट किया है, योगी जी के अच्छे शासन पे वोट किया है। ठीक बात है, मैं अंकुश चौधरी के पास जाऊंगा। चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं। आपकी पार्टी भी लड़ रही है, अभी आपके जो अभी हमने बयान सुना वो मुझे लगता है कि 4 राज्यों में आपकी पार्टी भी लड़ रही है। अखिलेश यादव भी वहाँ सीटों को लेकर झंझट हुआ कांग्रेस से, अब वो भी कह रहे हैं भाई मुझे भी अधिकार है पूरे देश में लड़ने का। आपकी पार्टी राष्ट्रीय बन चुकी है गुजरात में चुनाव लड़ के, और अब अखिलेश यादव भी लड़ रहे हैं। कैसे संयोजन होगा, कैसे दिक्कत होगी? उत्तर प्रदेश में जाहिर सी बात अखिलेश यादव की ताकत तो बड़ी है, और माइनस अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन कुछ कर पाएगा। और अगर उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाएगा तो फिर देश में बहुत मुश्किल है। अंकुश जी। दुर्गेश जी, सबसे पहले तो इतनी डिबेट को सही मुद्दे पर लाने के लिए आपका धन्यवाद, जो वर्तमान का तात्कालिक विषय है। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है और 2024 लोकसभा चुनाव की बात है, ये इंडिया गठबंधन है क्या, पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही काम है कि जो लोग संगठित होकर एकजुट होकर इनकी कुव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन लोगों के खिलाफ षड्यंत्र ये लोग करते हैं, हमेशा षड्यंत्र लड़ने का ये लोग काम करते हैं। अभी काबिल दोस्त क्या बोल रहे थे, लेकिन ये साथ साथ ये भूल गए कि 15 लाख का जुमला देने वाले भी यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, 2 करोड़ रोजगार देने वाले भी यही लोग थे। तो कह रहे हैं कि तमाम लोग एकजुट है, इस देश का जनमानस आज एकजुट है। राज भाई आऊंगा आपके पास, पहले बोलने दीजिए, थोड़ा रफ्तार पकड़ने दीजिए। शहादत के खिलाफ लोग एकजुट है, 2 करोड़ रोजगार जो नहीं दिया उसके खिलाफ लोग एकजुट है, इन तमाम व्यवस्थाओं के खिलाफ। 15 लाख रुपए से ज्यादा अंकुश चौधरी जी, हम आपके बीच में नहीं बोल रहे। बोलने दीजिए राज अग्रवाल, प्लीज सुन लीजिए, ध्यान रखिए।
₹350 का सिलेंडर जो 2014 में मिलता था वो आज 1200-1100 रुपए में मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने अरे 200 कम किए भाई, संशोधित कर लो, अब 200 कम किए। अरे मैं करूं, चुनाव आया ना इसलिए कम किया, चुनाव आते फिर जाएगा तो हम उसको कह ही रहे। 200 रुपए लीटर सरसों का तेल इस देश में लोगों ने खरीदा। सब्जी के, आटे के, दाल के, चावल के दाम हमने देखे। जीएसटी लगाने का काम क्या अंग्रेजों ने नहीं लगाया? आटे, दाल, चावल पे जो बच्चा दूध पीता है उस पे इन लोगों ने जीएसटी लगा दिया। इन सारे अव्यवस्थाओं के खिलाफ इस देश का आम जनमानस लामबंद है। और जहां तक अखिलेश यादव जी की, कांग्रेस की और तमाम दलों की बात है, मेरा सिर्फ इतना आम आदमी पार्टी का स्टैंड ये है कि ये गठबंधन जो हुआ है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हुआ है। 4 अन्य राज्यों में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की गारंटी लेके हम लोग घर घर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सारी पार्टियों का अपना अधिकार है कि किस प्रदेश में कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन 2024 का हुआ ये स्पष्ट जनता को। अंकुश भाई, ये अखिलेश यादव को समझाओ भाई, वो तो कह रहे थे किसी के लिए मैं भ्रम में था, मैं भूल थी, वो खींच मिटा रहे थे। ये बात अखिलेश यादव को नहीं पता थी क्या? बहुत बड़े नेता हैं वो, इस देश के, उत्तर प्रदेश के तो बहुत बड़े नेता हैं। लगता है कि पूर्व में नहीं, आज वर्तमान में हम लोग होना चाहिए। आज जिस तरीके से उत्तराखंड में उनका बयान आया, आपने और हम लोगों ने सुना और उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके प्रवक्ताओं ने भी सुना कि कई सारे ट्वीट किस तरीके से डिलीट हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं के, ये भी आपने देखा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे मामले में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उछल कूद करने का काम कर रही है, ये उनकी हताशा और निराशा जताने का काम है, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत और सशक्त है। अंकुश भाई, झगड़ा आप करो और हताश भारतीय जनता पार्टी हो, क्यों? कैसे भाई हताश हो जाएंगे वो? झगड़ा आप कर रहे हो, आपस में एक दूसरे के वोट बैंक पे झपट्टा मार रहे हो, और भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत होगी भाई उससे? वो कैसे हताश हो जाएंगे? उनसे पूछ लो। मुझे लगता है कि मैं फिर दोबारा वही बात कह रहा हूँ कि 2024 देश का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। इस देश की जो बेहतरी के रास्ते पर किस तरीके से ले जाया जा सकता है। आपने देखा 10 साल के अंदर लोगों ने उन सारी अव्यवस्थाओं को देखा। कोरोना के अंदर जो महामारी आई उसमें अव्यवस्था देखी, नोटबंदी में लोग लाइन में लग के मर गए, के लोग करते हैं क्योंकि इन लोगों ने एक ही काम किया, इन लोगों ने कहा मारो काटो राज करो। लेकिन आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन कहता है कि बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। इस विचारधारा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी के साथ आप देखिएगा 2024 में बहुत अच्छे सुखद परिणाम आएंगे। और कहीं मुझे लगता है कि तमाम राजनीतिक दल जो विपक्ष के, वो केजरीवाल साहब से कहो झगड़ा निपटवाएं उत्तर प्रदेश का। अखिलेश यादव से अच्छे रिश्ते हैं उनके, उनको कहो भैया, नहीं तो यहाँ तो फिर एक दूसरे पर तलवारें चला रहे हैं। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी को मौका जरूर मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सारे लोग एक माहौल, आप लोगों का जो आप लोग दावा करते थे बड़ा माहौल बन गया, और माहौल बिल्कुल नीचे जा रहा है। नहीं, माहौल है, जमीनी स्तर पे माहौल है, ऐसा नहीं है। ये सारा का सारा मुझे लगता है कि अब ये सारा सिलसिला आज अखिलेश यादव जी ने जो स्टेटमेंट दिया उससे थम गया है। और हम सारे लोग इंडिया गठबंधन की जो पूरी टीम है वो एक टीम इंडिया के साथ, टीम इंडिया की तरह वो लोग एक बैटिंग करेंगे और देख लेना इन लोगों को हराने का काम करेंगे। राज अग्रवाल एक रिएक्शन, चूंकि राज अग्रवाल उंगली उठा रहे थे, बोलिए राज अग्रवाल। ये पहले तो मैं आपके प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं कि किस चीज को लेके आगे बढ़ेंगे? यमुना की गंदगी को लेके आगे बढ़ेंगे, या जो आपके दिल्ली राज्य में और पंजाब राज्य में आप लोगों ने अव्यवस्था फैला रखी है बुरी तरीके से, उसको लेके आगे बढ़ेंगे? किस चीज को लेके आगे बढ़ेंगे आप लोग? इंडिया गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी के मणिपुर में आपने देखा, आपको शर्म आनी चाहिए। अब क्या बात? अरे सुन लीजिए भाई साहब, अरे ये क्या हुआ? आप तो बोल रहे, अरे आपको बीच में हम बोले क्या? आपको बड़ा तकलीफ हो गई थी हम बोले थे तो? अरे चुप तो रहिए। अंकुश जी सुनिए, राज अग्रवाल को बोलने दीजिए, बोलिए राज अग्रवाल, जल्दी कंप्लीट करिए, फिर मैं जाऊंगा निषाद साहब के पास। बोलिए। बात करते हैं, आप लोग को शर्म आनी चाहिए। किस तरीके की व्यवस्था है आप लोगों को देने का? आप यमुना जैसी चीज तक तो आप राष्ट्रीय स्तरों के मुद्दे उठा रहे हैं। एक नदी आपसे साफ नहीं करा मिली, आप एक नदी साफ नहीं कर सकते भाई। वो करे यमुना नहीं साफ, वो करे गंगा नहीं साफ। अगर मेरी गंगा पे उंगली उठाओगे तो हम तुम्हारी यमुना पे उंगली उठाएंगे। ये कौन सी राजनीति भाई? कैसे चलेगा? आप लोग जो है अपने गरेवान में तो जाके देखिए। लड़ाई लड़ने वाले आम आदमी पार्टी और तमाम लोग। अंकुश भाई जरा इनको बोलने दीजिए। अंकुश भाई, जेल तक कहिए। अंकुश जी प्लीज अंकुश जी मैं रोक रहा हूं आपको, जल्दी कंप्लीट करिए राज अग्रवाल, फिर मैं जाऊंगा निषाद साहब के पास। मैं जो ये बात कहना चाहता हूं कि आज ये जो लड़ाई है,
ये 2024 के चुनावों जो आज शुरू हुई है, ये जो गठबंधन है हुआ है इंडिया का, ये जो फ्यूज बल्बों का ये जो गठबंधन है, जिनमें थोड़ी थोड़ी सी बैटरी लगाने पे ये जो जलते हैं, इन सब का मन प्रधानमंत्री बनने का है दुर्गेंद्र जी। आज एक ने कहा है, कल दूसरा कहेगा, परसों तीसरा कहेगा, और ये लड़ाई 2024 के चुनावों तक होती रहेगी। और ये इंडिया जो गठबंधन है, ये 2024 का चुनाव अगर लड़ ले सही से, तो ये ऊपर वाले के भरोसे छोड़िए। आपके लिए तो और अच्छी बात है, आपके लिए तो मैं आपको बधाई दे रहा हूं एडवांस में। आपके लिए तो बड़ी अच्छी बात, अगर इनकी लड़ाई होगी तो जाहिर सी बात फायदा आपको होगा, क्लीन स्वीप मिलेगा, सीधे सीधे खुला रास्ता मिलेगा आपको। जिन अखिलेश जी की ये लोग बात कर रहे हैं, उनके आदरणीय पिता श्री मुलायम सिंह जी नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, कई बार सांसद रहे, और उसके बावजूद भी केंद्रीय राजनीति में मात्र रक्षा मंत्री बन पाए, जिस समय की भारत के राजनीतिक हालात बहुत ही कमजोर थे। उस समय जब देवेगौड़ा सरकार में रक्षा मंत्री ही बन पाए। अब आप 5 सीटें लाके और अगर प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है। तो राज अग्रवाल, मैं रोक रहा हूँ, बड़ा दिलचस्प सवाल है। मैं जोशी साहब के पास जाता हूँ। जोशी साहब, इन्होंने कह दिया नेताजी मुश्किल जोड़ तोड़ से रक्षा मंत्री बन पाए थे, और ये कार्यकर्ता लोग सब लगे हुए हैं कि भैया प्रधानमंत्री बन जाए। एक समय मायावती भी मायावती ने खुद भी मान लिया था कि हम प्रधानमंत्री हो रहे हैं। ऐसा लोगों ने इस तरीके से मतलब माहौल बना दिया था, और उत्तर प्रदेश की भाषा में उसे कहते हैं हवा भरना। तो ऐसी हवा भर दी थी कि लग रहा कि बिल्कुल मायावती जी भी मान गई थी, और अखिलेश जी भी उसी तरह हवा भर रहे हैं कार्यकर्ता लोग उनके। पार्टी के नेता ने कहा है कि भैया समाजवादी पार्टी के नेता कैसे दावा कर सकते हैं। हालांकि सवाल समाजवादी पार्टी से बनता है, लेकिन जो मौजूदा परिदृश्य है उसमें एक दूसरे को हैसियत दिखा रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, एक दूसरे को हैसियत दिखा रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं मेरा 35% वोट, आपका तो 2.7% वोट था। कैसे दावा कर सकते हो आप? मैं आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को थोड़ा सा इतिहास का अगर अध्ययन करके आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं इनको बताना चाहता हूं कि चंद्रशेखर साहब एकमात्र सांसद थे अपनी पार्टी के, और वो वो प्रधानमंत्री बने। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं आपकी पार्टी का इतिहास भी, दो सांसदों की पार्टी आज इस स्तर पे पहुंचे कि आपके प्रधानमंत्री बन रहे हैं। निश्चित तौर पे ये देश का जनमानस तय करता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ये अहंकार की भाषा आपको निश्चित तौर पे सूट नहीं करती है, और निश्चित तौर पे ये आप जैसे अहंकार कभी अन्य पार्टियों को भी आया था, उनको भी लोगों ने पहुंचाने का काम करा उनकी ठीक जगह पे। और निश्चित तौर पे जो फार्मूला माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का दिया है, वो इस बार आपको उत्तर प्रदेश में ठीक जगह पहुंचाने का काम करेगा। ये बात आप लिख लीजिए। और निश्चित तौर पर ये सत्ता किसी की परमानेंट नहीं है। हम लोग 4 बार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सरकार में रहे, 3 बार आदरणीय माननीय नेताजी और 1 बार माननीय अखिलेश यादव जी, और अभी तक आपकी टोटल सत्ता 3 बार, तीसरी बार सरकार चल रही है। अभी आप इसमें भी बहुत जूनियर हो, इसलिए ज्यादा ये सत्ता का अहंकार और ये केंद्र में प्रदेश में ये ज्यादा दिन नहीं चलता है, सत्ताएं बदलती रहती है। और जो फार्मूला अखिलेश यादव जी ने दिया है पीडीए का, ये आपका अंत करने के लिए, सूर्यास्त करने के लिए बहुत बड़ा मंत्र है। आदरणीय जोशी जी सुन पा रहे हैं मुझको? जी नहीं, सुन रहे हैं। बोलिए, आप तो धमकाने के अंदाज में बोल रहे हैं। आदरणीय जोशी जी, अगर आप आज हमको जूनियर दिखा रहे हैं, 5 बार सत्ता में आप 3 बार और 4 बार आप सत्ता में रह चुके हैं, और हमसे कह रहे हैं जूनियर हैं, तो भाई साहब लड़ाई यहीं की लड़ी है ना। उत्तर प्रदेश की प्रधानमंत्री बनने का सपना आपका नेता कैसे देख रहे हैं भाई? प्रधानमंत्री में तो हम आपसे सीनियर है ना। प्रधानमंत्री में आप फिर समझाइए ना उनको कि फिर अपनी व्यवस्था को समझें, अपनी हैसियत को समझें। उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ते रहे पिछली 2 बार से, वो भी हार रहे हैं। जनता ने उनको दिखाया है। हमारा गठबंधन जनता से है, हमारा जनता से गठबंधन है, और जनता का गठबंधन मोदी और योगी जी से है। भाई साहब आप समझो बात को। चलिए ठीक है। राज अग्रवाल आपकी बात है कि जोशी जी एक छोटा सा रिएक्शन देंगे, फिर मैं कुंवर सिंह निषाद के पास जाऊंगा। जोशी जी रिएक्ट करिए एक छोटा सा 10 सेकंड। काउंटर के लिए समय दीजिए। मैं इनको बताना चाहता हूं कि देश का नेतृत्व एक सांसद की पार्टी ने भी करा है। ये इसी देश में मैं उस बात पे तो आपकी कुछ कह ही नहीं रहा। मैं तो आपकी सीनियरिटी की बात पे कह रहा हूँ। आप हमसे ये कहना चाह रहे हो आप बहुत सीनियर हो। राज अग्रवाल जी, प्रोफेसर साहब को बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए। मतलब आवाज मत दबाओ, आप लोग ये दिक्कत करते हो, ये मत करो भाई। आप बड़ा दिल करो। आपकी सत्ता बहुत लंबी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश से ही रास्ता जाएगा। उत्तर प्रदेश में
समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है, ये कोई छुपानी है, वोट परसेंटेज बताने को काफी है। और दूसरा विषय मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूं। अच्छा, ये संदेश कांग्रेस के लिए भी है क्या जोशी जी? मैं रोक रहा हूं, ये संदेश कांग्रेस के लिए है क्या जो आप कह रहे हैं कि कितना वोट परसेंटेज है, या कांग्रेस के लिए भी है क्या ये वोट परसेंटेज जो आप दिखा रहे हैं? मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के बड़े भाई की भूमिका में है, या जो कुछ तय करना है माननीय अखिलेश यादव जी ने तय करना है। जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तय करना है, यहाँ पर हमको तय करना है, यहाँ पर कांग्रेस को तय नहीं करना है उत्तर प्रदेश में। ठीक बात है। अरे भाई जोशी जी, अब राज अग्रवाल, अब थोड़ा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मत करो, अब इधर ला रहे हैं जरा, क्योंकि वो बहुत देर से बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं और बहुत धीर गंभीर हैं, ज्यादा बीच में किसी के बोलते नहीं। कुंवर सिंह साहब आपके पास आ रहा हूं। जोशी जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं यहां बड़ा भाई मानना पड़ेगा, आपने वहां कर लिया जो करना था, कमलनाथ को कहना था जो कह लिया अखिलेश, उनको पूरी समाजवादी पार्टी ने कहा वो छोटे नेता हैं वो। अब देखिए क्या करेंगे आप। ने कहा हम बड़ा भाई मानते हैं और बड़ा दिल भी रखते हैं, और इसी बड़े भाई का दिल के तहत हमने देखा कि माननीय अखिलेश यादव जी तेलंगाना में जाते हैं तो कांग्रेस के खिलाफ टीआरएस को समर्थन देते हैं, और जब मध्य प्रदेश में आते हैं तो अपने 23 कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद वो कहते हैं कि हमको 6 सीटें दी जाएं। तो इस तरह की जो बातें चली, शुरुआत आदरणीय अखिलेश यादव ने की, हालांकि वो बहुत जिम्मेदार आदमी नेता है और बहुत बड़े नेता हैं। उसके बाद जिस प्रकार से मैं उदाहरण देना चाहूंगा मुलायम सिंह यादव जी का। मुलायम सिंह यादव जी ने अपने पूरे जीवन काल में जो उनके साथ रहा, जो उनका घटक रहा, जो उनका मित्र या सहयोगी रहा, उन्होंने कभी उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया। लेकिन उसके बाद जब आदरणीय अखिलेश यादव जी के पिछले समय जो बयान आए तो बड़े आपत्तिजनक थे। वो कांग्रेस के नजरिए से, हमने भी उस पर आपत्ति की, किसी के पिता के, मृतक पिता के बारे में टिप्पणी करना, किसी के बाप तक पहुंचना, किसी को सर्वेंट उप मुख्यमंत्री कहना और फिर किसी को चिरकुट कहना, इस तरह की अच्छा, मतलब आप लोग भाजपा का ही पक्ष लोगे? अब भाजपा के पक्ष लोगे? मतलब अगर अखिलेश यादव ने आपको निशाने पर रख लिया तो भाजपा का ही पक्ष लोगे आप? कुंवर सिंह, मैंने भाजपा का बिल्कुल पक्ष नहीं लिया। अरे भाई, सर्वेंट मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री किसको कहा था उन्होंने? उस समय आपने कोई बयान नहीं दिया था, बड़ा गलत काम किया उन्होंने। इस तरह की बात है, एक बड़े इस तरह के बयान। हाँ बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए भाई जी। कुंवर सिंह को हम सुन नहीं पा रहे, ठीक की जाए ऑडियो भाई। अनम्यूट। बोलिए कुंवर सिंह। आवाज आ रही है मेरी? हाँ निशा साहब बोलिए, धड़ल्ले से बोलिए, जोरदारी से, दर्शक सुन रहे हैं। दुर्गेन जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही, बोलिए कृपया। कुंवर सिंह निषाद बोलिए। हाँ, फ्लाईओवर पे हूँ। पार्टी के खिलाफ पूरे देश भर में जो माहौल बना है उसमें सभी को मिलकर साथ चलना चाहिए। और अपनी बात रिपीट कर दीजिएगा, क्योंकि अपनी बात रिपीट करिए, आपकी बात आधी आ नहीं पाई। पार्टी ने जो वादे किए, जो खोखले वादे थे, मैं गंगा माँ ने मुझे बुलाया है और गंगा को ही गंदा कर दिया, और अभी ये यमुना मैया की बात कर रहे थे माननीय बरेली जैसे राज साहब, बरेली और आगरा के लोगों का मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि यमुना जी तो भाई पहले उत्तर प्रदेश में बहती हैं, फिर दिल्ली में बहती हैं, फिर उत्तर प्रदेश में बहती हैं। आपके उत्तर प्रदेश में यमुना जी की और गंगा जी की क्या स्थिति है, पहले आप ये देखिए। आपने जो वादे किए पहले उनकी स्थिति देखिए। आप ये देखिए कि आपने किस प्रकार से इस देश को झूठ बोलकर गुमराह किया है, उस स्थिति को देखिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 111वें स्थान पे आ गया है, ये देखिए। उसके बाद कुंवर सिंह निषाद, आज चर्चा गंगा यमुना और ग्लोबल हंगर जो, माफ कीजिएगा, हंगर मुझे कहने में बड़ी दिक्कत हो रही, हंगर इंडेक्स पर नहीं है। आज आपका दर्द है, आपस में जो जूझ रहे हैं उस पर बात करिए। ये कह रहे हैं कि भैया बड़ा भाई आपको मानना पड़ेगा। अखिलेश यादव क्या आवेश में जल्दी आ जाते हैं क्या? अब ये तो अखिलेश यादव जी से पूछा जाए और उनकी पार्टी के लोगों से पूछा जाए। ठीक है, मैं आपके मतलब का एक सवाल पूछता हूं निषाद साहब। आप भी अति पिछड़ी बिरादरी से आते हैं, अति पिछड़ों के बड़े नेता हैं आप जी। कुल पीडीए वाला जो फार्मूला है
इंडिया पीडीए क्या मसला क्या है? देखिए, पीडीए का बड़ा अच्छा फॉर्मूला है और उसके सब लोग साथ मिलकर इसमें चलेंगे और ये समाजवादी पार्टी के लिए भी उतना ही कारगर है जितना कांग्रेस के लिए। और जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी के प्रति पूरे देश भर में जो विश्वास जो बढ़ा है, उसका परिणाम कर्नाटक में आया, उसका परिणाम हिमाचल में आया और आगामी जो विधानसभा चुनावों के जिस प्रकार से सर्वे आ रहे हैं वो स्पष्ट तौर पर बताता है कि इस देश का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और गरीब, कमजोर, मजदूर, किसान वो राहुल गांधी जी के विचार के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है। तो इस बात को इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। नहीं, टर्मिनोलॉजी अखिलेश जी अलग यूज कर रहे हैं, आप लोग ओबीसी जनगणना कराए पड़े हैं। कहीं उत्तर प्रदेश में वोटों को लेकर तो नहीं है, वोटों को लेकर तो झगड़ा नहीं, अल्पसंख्यक वोटों को लेकर झगड़ा हो, पिछड़े वोटों को लेकर झगड़ा हो, क्योंकि 6 सीटों का मसला बिल्कुल नहीं है, यह मध्य प्रदेश का मसला है ही नहीं है, यह मसला उत्तर प्रदेश का है। निषाद साहब की जातिगत जनगणना को लेकर आदरणीय अखिलेश यादव जी, मायावती जी और कांग्रेस पार्टी और जो हमारे अन्य घटक दल हैं, सबकी एक राय है कि इस पर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गणना करा सकती है गधों की कि इस देश में 3,65,000 गधे हैं, इस देश में 4.5 लाख खच्चर हैं, इस देश में 60,000 गिद्ध हैं। जब जानवरों की गणना भारतीय जनता पार्टी करा सकती है तो भारतीय जनता पार्टी को भाई दिक्कत क्या है? अगर पिछड़े, दलित, आदिवासी की जनगणना होगी तो वो कहीं अपना हक अधिकार ना मांगने लगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी जी ने कहा है कि पिछड़ी जाति की गणना होनी चाहिए और जाति के अनुपात में उनको उनकी हक, हिस्सा और हिस्सेदारी बननी चाहिए। सामाजिक न्याय व्यवस्था के अंतर्गत है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमेशा से सामाजिक न्याय के विरोधी रहे हैं और उसी के तहत पिछड़े, दलित का हक अधिकार इन्होंने लूटने का हमेशा काम किया। ठीक बात है। निषाद साहब मैं एक छोटा सा 10 सेकंड का रिएक्शन राज अग्रवाल से। राज अग्रवाल, आप जो पूछ रहे थे ना पीडीए, उसका जवाब दे दिया है। सपा ने तो नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दे दिया कि भाई ये है, सब एक हैं, पीडीए, डीडीए, एडीए सब एक हैं। मैं आपको बताता हूं पीडीए क्या है भाई साहब। ये जो मैं बताता हूं आपको ये पीडीए क्या है। ये पीडीए नहीं, ये पीड़ा है। ये पीडीए नहीं है, ये पीड़ा है और ये बहुत जबरदस्त होने वाली है आपको भविष्य में। और सुनिए, एक बात और सुन लीजिए। अरे कांग्रेस प्रवक्ता जी, एक मिनट सुन तो लीजिए यार। इस देश के आम आदमी बहुत पीड़ा है आप लोगों को अपने गठबंधन को लेके। INDIA में से आई 2 बार आता है, उसमें सब मैं करने वाले हैं, सारे बकरे पार्टी को दिक्कत है इस पीड़ा से। आई 2 बार आता है, सब मैं करने वाले हैं। अभी दूसरा प्रत्याशी भी प्रधानमंत्री सुन नहीं पा रहे हैं दर्शक, दोनों लोग बोल रहे हैं ना, क्रॉस का जो आवाज है वो क्रॉस कर रही, सुन नहीं पा रहे किसी को। मैं अंकुश के पास जाऊंगा, आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं बहुत अदब के साथ में आप दोनों को रोक रहा हूं, और कृपया जब मैं रोकूं तो रुक जाया करिए। मैं बहुत अदब करता हूं आप सबका और खुद भी चाहता हूं कि अदब के साथ ही सारी चीजें चलती रहें, तो आप भी थोड़ा सा इतना सा हमारा भी कर लीजिए। अगर मैं कहीं इंटरप्ट करता हूं, मैं बिल्कुल चिकम चिल्ली नहीं करता हूं, बड़े आराम से सारे लोगों को मौका देता हूं। अंकुश जी के पास जा रहा हूं। अंकुश जी, ये जो दोनों दलों का मसला है, मैं फिर उसी पर आ रहा हूं, ये वोटों का मसला है क्या? क्योंकि देखिए पीडीए, ये वो सब अखिलेश जी एक अलग गंगा बहाने लगे हैं अब, और कहीं ना कहीं डैमेज तो करेगा, दिक्कत तो करेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुश हो रहे हैं कि भाई ये तो पीड़ा है, ये पीडीए नहीं पीड़ा है, वो कह रहे हैं वो। ये भारतीय जनता पार्टी के साथी की पीड़ा साफ साफ जरूरत आ रही है, उनकी साफ साफ झलक रही है, पीड़ा में है। ये इंडिया गठबंधन कैसे हो गया? ये देश के तमाम बड़े राजनीतिक दल, उनके नेता किस तरीके से एक हो गए, किस तरीके से इनकी विदाई निश्चित हो गई, कैसे ये जाने वाले हैं, कैसे जनता इनके कुकर्मों का जवाब इनसे लेने वाली है, ये सारी की सारी पीड़ा इनको है। जहां तक गठबंधन की बात है, गठबंधन के तमाम लोग तो एकजुट हैं, तो प्रचार प्रसार और कार्यक्रमों में तमाम लोग मेरे पास वक्त नहीं है, बस 5 सेकंड में समाप्त करिए। इन सारे लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए 2024 का चुनाव काउंटर करने का समय दीजिए। 5 सेकंड इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। देश की मूलभूत जरूरतें क्या है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इस देश का अगड़ा, पिछड़ा, शोषित, वंचित तमाम जाति वर्गों का लोग एकजुट है। इस बार मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा, जाति, धर्म, संप्रदाय। ठीक है अंकुश जी, 5 सेकंड राज अग्रवाल। अंकुश जी प्लीज, राज अग्रवाल 5 सेकंड, उसके बाद मैं फाइनल दौर में पहुंच रहा हूं, बस खत्म करूंगा कार्यक्रम। तो
इन गठबंधनों की आदत सी पड़ गई है 2014 के बाद में। हमारी कोई पीड़ा नहीं है, हमें मालूम है कि ये सारे फ्यूज बल्ब एक होकर भी हमारे चलते हुए सूर्य प्रधानमंत्री मोदी जी को हरा नहीं सकते। ठीक है, और ठीक है, ये ठीक है, हमारा विश्वास है सर। ठीक है, आ गया। अब मैं जो दोनों साथी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के हैं, दोनों दल इस समय जूझ रहे हैं, उनके नेता जूझ रहे हैं, कोई छोटा का कोई कह रहा है, कोई छोटभैया कह रहा। मैं सीधे जोशी साहब के पास जाऊंगा। जोशी साहब 10 सेकंड में ये सब जो दुतरफा है ना, ये कब बंद होगा? नदीम श्रवण वाला संगीत। जोशी साहब चले गए। कहना चाहता हूं, मैंने कहा लड़ाई बड़ी है देश को बचाने की, संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की। और मैं निश्चित तौर पे इतना कहना चाहता हूं, 2014 और 2019 का जो इनका जुमलों वाला मैनिफेस्टो था, वही भारत की जनता इस बार इनका अंत करने जा रही है। वो जुमले जो 2 करोड़ नौकरी के थे, 15 लाख अकाउंट बनाने के थे, किसानों की आय की दोगुनी थी। ठीक है प्रोफेसर साहब, अब वक्त नहीं। प्रोफेसर साहब, राजा अग्रवाल बिल्कुल नहीं, इंटरप्ट नहीं प्लीज। अब फाइनल कमेंट मैं जाऊंगा निषाद साहब पास। निषाद साहब, ये कब बंद करा रहे हो आप लोग? कब, कैसे बंद होगा? क्योंकि आपके अध्यक्ष भी पेट्रोल डाल रहे हैं जलती आग में। फाइनल कमेंट, बस के बाद क्लोज करूंगा। निश्चित मान के चलिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर इन लोगों को पटकनी देने का काम करेंगे। इनकी जो नीतियां हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के जो जुमले और झूठे वादे हैं, और इन्होंने जनता से जो वादे किए थे, ये भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम घसीटकर उनको हम मंच पर लाएंगे और पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उन पर खरे क्यों नहीं उतरे और देश की सत्ता से हटाने। बहुत शुक्रिया कुंवर सिंह निषाद, राजा अग्रवाल साहब बहुत शुक्रिया, भुवन भास्कर जोशी साहब बहुत धन्यवाद, अंकुश चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। फिलहाल जो वितंडावाद है थोड़ा ठंडा, ये यूँ कहें थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह इस समस्या का हल अभी हो नहीं पाया है। अंदर अंदर कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, और मेरी पुख्ता सूचना है कि ये मसला जो है ये मुस्लिम वोटों का है। कांग्रेस उन वोटों की तरफ बढ़ रही है, या वो वोट कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, अखिलेश यादव की चिंता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।